दोस्तों वेलकम टू PHSSC BPSC यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। दोस्तों फिर एक न्यू वैकेंसी के साथ आप लोग के बीच आ चुके हैं जो कि पूरे A to Z आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस में नई भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है और इसका लाजवाब बहुत ही शानदार पोस्ट रहने वाला है। दोस्तों पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं टोटल 122 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाला गया है और बहुत ही शानदार मौका रहने वाला है दोस्तों। और मात्र इसमें जो है ना केवल 12वीं पास रखा गया है और इसका एज क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को पूरे A to Z जानकारी देने वाला हूं मित्रों। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ चुपके से फॉर्म भर दो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि यह शानदार वैकेंसी रहने वाला है। और इस वैकेंसी को कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई इस फॉर्म कर सकते हैं। और इसका कोई भी जानकारी हो तो मैं आप लोग को फुल A to Z जानकारी दे दूंगा। दोस्तों हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का देर न करते वीडियो को देर स्टार्ट करते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आ चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मित्रों, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत 5 हार्डिंग रोड पटना के अंतर्गत यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वेबसाइट जो है httpc.bpscc.bihargovernment.in यह वेबसाइट रहने वाला है। और आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यह कौन से विभाग में जो पोस्ट निकाला गया है। तो देख सकते हैं गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संदर्भ के रूप में आम अभ्यर्थी से अधिनायक अधिनिदेशक के रिक्त पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन यह जारी किया गया है। और इसका अगर हम ऑफिशियल डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 1/5/2026 से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 मई से इसका अप्लाई स्टार्ट होना है। और अंतिम तिथि जो रहने वाला है वो 1/6 यानी कि 1 जून तक रहने वाला है। और इसका हम विज्ञापन संख्या की बात कर लेते हैं मित्रों, तो विज्ञापन संख्या 5/2026 रखा गया है। और गृह रक्षा वाहिनी में विकास विशेष रक्षा वाहिनी सेवा संदर्भ में अभ्यर्थी अनुसूचित रिक्त संख्या दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यह कौन से पोस्ट की वैकेंसी निकाला गया है और कौन सा पोस्ट का इसका नाम क्या है। तो इस पोस्ट की अगर नाम की बात कर लेते हैं पद का, तो देख सकते हैं अधिनायक अनुदेशक का पोस्ट यह रहने वाला है। वेतनमान की बात करते हैं दोस्तों, तो यह लेवल 4 का पोस्ट रहने वाला है जो कि बहुत ही शानदार और धमाकेदार वैकेंसी रहने वाला है दोस्तों। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं मित्रों, इसमें रिक्तों की संख्या देख सकते हैं 122 पोस्ट रखा गया है जो कि बहुत ही अच्छे खासे रहने वाले हैं दोस्तों। और इन पदों की प्रतियोगिता परीक्षा की आयोजित की जाएगी और इसके लिए विज्ञापन संख्या 5/2026 के अनुसार यह आपको जो भी होगा इसके अनुसार किया जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं उसी के बारे में बता देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग का टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पे आवेदन के लिए पात्रता यानी कि आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं भारतीय इंडियन नागरिक होना चाहिए, यानी कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2025 तक आपको हर हाल में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 1/8/2025 तक अगर आप इंटर कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 1/8/2025 तक आपको हर हाल में मिनिमम 18 एज होना चाहिए और हाईएस्ट आपका 25 होना चाहिए। और जिसमें जनरल OBC EWS के लिए आपको टोटल 3 सालों की छूट दिया जाता है और SC ST के लिए आपको 5 सालों की छूट दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है दोस्तों। और अभ्यर्थी की उम्र दिनांक की बात कर लेते हैं, तो 1/8/2025 तक मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार आपका होना चाहिए। जो न्यूनतम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 18 वर्ष रखा गया है और इसमें अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष दिया गया है। और इसमें जो जनरल OBC EWS आते हैं उनको 3 सालों की छूट दिया गया और SC ST को 5 सालों की छूट दिया। कुछ इस प्रकार से देखने के लिए आपको मिलता है। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड की बात करते हैं, तो इसमें ऊंचाई सीमा वजन के लिए कोई भी अंक देनी नहीं होगा, परंतु अर्हता को पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंचाई में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ऊंचाई में अगर इसका हम बात कर लेते हैं तो अनारक्षित समान वर्ग के एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए आपका टोटल 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं तो आपका कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला वर्ग के लिए आपको 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे सीना सिर्फ पुरुष के लिए लागू होता है क्योंकि महिलाएं के लिए ये लागू चीज़ नहीं होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए आप देख सकते हैं नॉर्मल आपका 81 होना चाहिए और फुला के आपका 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका डिफरेंट होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए नॉर्मल 79 होना चाहिए और फुला के आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे फुला के 84 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का, साथ में डिफरेंट भी होना चाहिए। फुलाने के बाद हर हाल में आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंट होना ही चाहिए।
वजन सिर्फ महिलाएं के लिए होता है, जो कि आपको 48 केजी निर्धारित किया गया है। कुछ इस प्रकार से आप लोग को बताया जाता है। और नियुक्ति की प्रक्रिया यानी कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा और उसके बाद दक्षता परीक्षा होगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो होगा दोस्तों, तो सिर्फ आपका क्वालिफाई रहेगा, आपका क्वालिफाई रहेगा और मेरिट जो बनेगा वो आपका फिजिकल पे बनेगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा में कौन कौन से सिलेबस से क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये 10वीं के देख सकते हैं अथवा समक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में आप देख सकते हैं हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सिलेबस रहने वाला है। हाँ, टोटल जो यह एग्ज़ाम होने वाला है 100 क्वेश्चन का होगा और 100 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका निर्धारित किया गया हो और ऑब्जेक्टिव टाइप इसका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। वहीं हमारे की देख सकते हैं इस प्रकार से आपको कार्बन कॉपी दिया जाएगा, साथ में आपको किसी भी प्रकार की हिलाना डोलाना नहीं है और मिनिमम जो क्वालिफाई अंक है आपका 30 होना चाहिए। बट इससे कुछ नहीं होता है, आपको हाईएस्ट के लिए आपको मान लीजिए आपका 122 पोस्ट है, इसको अगर हम 10 गुना रिजल्ट के लिए बुलाता है तो इसको अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको 1220 कैंडिडेट को बुलाएगा। तो आप समझ सकते हैं आपका तैयारी पूरा हार्ड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आगे पूरे डिटेल A to Z में देख सकते हैं। यहाँ पे शारीरिक दक्षता जो होगा पुरुष वर्गों के लिए और महिला वर्ग के लिए के भी दोनों के लिए 100 नंबर का होगा। दौड़ आपका अधिकतम 50 अंक होगा और देख सकते हैं जो 5 मिनट से पहले अगर आ जाता है उसको 50 अंक मिलेगा और 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आता है 40 अंक मिलेगा। और इसके बाद देख सकते हैं 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर आता है तो इसको 30 अंक मिलेगा और उसके बाद 5:40 से लेके और 6 मिनट के अंदर आता है 20 अंक। इस प्रकार से देखने को मिलता है और 6 मिनट से ज़्यादा जो लेगा उसको क्या करेगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाएं में भी सेम इसी प्रकार से है, आप अगर 4 मिनट से कम में मार देते हैं तो 50 अंक और 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में मारते हैं 40 अंक मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं 4 मिनट 40 सेकंड के अंदर मारे 30 अंक मिलेगा। उसके बाद आप 5 मिनट के अंदर मारते हैं 20 अंक मिलेगा। कुछ इस प्रकार से आप लोग के लिए है। और मिनट से अधिक समय लेने वाले इतने मिनट से अधिक समय जो लेगा उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोला में भी आप देख सकते हैं 25 अंक दिया गया है जो कि पुरुष वर्गों के लिए है। 16 से 17 फीट जो फेंकते हैं उनको 9 अंक दिया जाएगा और 18 फीट तक फेंकते हैं उसको 13 अंक दिया जाएगा। 19 फीट तक फेंकेगा उसको 17, 20 तक फेंकेगा 21 और जो 20 से प्लस फेंक देगा उसको 25। 16 फीट से जो कम फेंकेगा उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोग को बता देना चाहता हूँ। और महिलाएं में भी कुछ इसी प्रकार से है। 13 फीट तक फेंकता है तो 9 अंक मिलेगा। 13 से 14 फीट फेंकता है तो आपको 17 अंक मिलेगा। 15 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा और 16 फीट से प्लस फेंक देते हैं तो आपको 21 अंक पूरी निर्धारित किया गया है। उसके बाद 16 फीट से प्लस ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक आपको निर्धारित कर दिया गया है। इस प्रकार से ऊंची कूद में भी है, अगर आप 4 फीट मारते हैं 13 अंक ही मिलेगा। 4 फीट 4 इंच मारते हैं 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच करते हैं 21 अंक और 5 फीट प्लस मार देते हैं 25 अंक मिलेगा। इस प्रकार से सेम देख सकते हैं महिलाएं में भी इसी प्रकार से 3 फीट में 13 अंक दिया गया है। 3 फीट 4 इंच में 17 अंक, 3 फीट 8 इंच में 21 अंक और 4 फीट अगर कर देते हैं तो आपको 25 अंक पूरा का पूरा दिया जाएगा। कुछ इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस का शानदार मौका रहने वाला है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कौन से जाति में कितने पोस्ट निकाला गया है। तो देख सकते हैं गैर आरक्षित वर्ग के लिए आपका 48 पोस्ट रखा गया और महिलाएं के लिए 17 रखा गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके लिए आपका देख सकते हैं 19 पोस्ट रखा गया टोटल और 7 पोस्ट महिलाएं के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए अगर हम बात करते हैं 2 पोस्ट और महिलाएं के लिए 0 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 22 पोस्ट है और महिलाएं के लिए 8 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 15 पोस्ट है जिसमें 5 महिलाएं हैं। आर्थिक रूप से कमजोर 12 पोस्ट और 4 महिलाएं के लिए। कुछ इस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के जो आते हैं उनके 4 पोस्ट रखा गया है इस प्रकार से। और जो स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती में आते हैं उसका आपको 2 पोस्ट रखा गया। इस प्रकार से आप लोग के लिए शानदार मौका रहने वाला दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग हम आशा और विश्वास करते हैं। और इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। सबसे पहले इसका जो होगा लिखित परीक्षा होगा। क्या होगा? लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद आपका जो दौड़ कहते हैं दौड़ फिजिकल रनिंग होने के बाद उसके बाद आपका फाइनली होगा मेडिकल और मेडिकल के बाद आपका जो है फाइनल क्या हो जाएगा, मेरिट तैयार किया जाएगा दोस्तों। मेरिट तैयार करने के बाद फाइनली जिसका भी मेरिट बनेगा उसको क्या किया जाएगा, ज्वाइन करा दिया जाएगा। सो दोस्तों हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए। और सरकारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर मन में किसी भी प्रकार का और बिहार पुलिस से रिलेटेड मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आप लोग को हम 100% रिप्लाई कर दिया करेंगे। सो दोस्तों आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल PHSSC BPS यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट न्यू अपडेट कोई भी आता है तो आप तक सबसे जल्द और सबसे पहले पहुँचे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।